मैं ज़ैनफ नीफाइयों की सभी भाषाओं में शिक्षित हुआ हूँ और नीफाई की भूमिका ज्ञान रखता हूँ और मुझे लमनाइयों के बीच जासूस के रूप में भेजा गया था ताकि मैं उनकी सेनाओं की जासूसी कर सकूं। जब मैंने देखा कि उनमें क्या अच्छा है तो मैं चाहता था कि उनका नाश न हो। इसीलिए मैंने जंगल में अपने भाइयों के साथ तर्क किया क्योंकि मैं चाहता था कि हमारा शासक उनके साथ संधि करे, लेकिन बहुत खून बहाकर मुझे बचाया गया। हम में से जो बच गए थे वे जरा हिमला देश लौट आए और फिर भी अपने पूर्वजों की भूमि का वारिस होने के लिए अति उत्साही होने के कारण मैंने उन सभी को इकट्ठा किया जो उस भूमि पर अधिकार करने के लिए ऊपर जाना चाहते थे और उस देश में जाने के लिए जंगल में अपनी यात्रा फिर से शुरू की। लेकिन हम अकाल और गंभीर कष्टों से पीड़ित हो गए। फिर भी कई दिनों तक जंगल में भटकने के बाद हमने अपने तंबू उस जगह पर गाड़े जहां हमारे भाई मारे गए थे, जो हमारे पूर्वजों की भूमि के पास था। और ऐसा हुआ कि मैं अपने 4 आदमियों के साथ फिर से शहर में राजा के पास गया ताकि मैं राजा के स्वभाव के बारे में जान सकूं। और मैं राजा के पास गया और उसने मेरे साथ यह वादा किया कि मैं लीहाई नीफाई की भूमि और शिलोम की भूमि पर अधिकार कर सकता हूं। और उसने यह भी आज्ञा दी कि उसके लोग उस देश से चले जाएं और मैं और मेरे लोग उस देश में चले गए ताकि हम उस पर अधिकार कर सकें। और हम इमारतें बनाना और शहर की दीवारों की मरम्मत करना शुरू कर दिया। हाँ, लीहाई नीफाई शहर और शिलोम शहर की दीवारों की भी। और हम जमीन जोतना शुरू कर दिया। हाँ, यहाँ तक कि सभी प्रकार के बीजों से, मक्का, गेहूं और जौ के बीजों से, और नाइस के साथ और शेम के साथ, और सभी प्रकार के फलों के बीजों के साथ, और हम उस देश में बढ़ने और समृद्ध होने लगे। अब राजा लमना की चालाकी और धूर्तता यह थी कि मेरे लोगों को गुलामी में लाया जाए ताकि वह उस भूमि को दे दे जिस पर हम अधिकार कर सकें। इसलिए ऐसा हुआ कि 12 साल तक उस देश में रहने के बाद राजा लमना बेचैन होने लगा, कहीं ऐसा न हो कि मेरे लोग उस देश में बलवान हो जाएं। अब वे आलसी और मूर्ति पूजक लोग थे, इसलिए वे हमें गुलामी में लाना चाहते थे ताकि वे हमारे हाथों के परिश्रम से अपना पेट भर सकें। इसलिए ऐसा हुआ कि राजा लमना ने अपने लोगों को उकसाना शुरू कर दिया कि वे मेरे लोगों से लड़ें। इसलिए उस देश में युद्ध और विवाद होने लगे, क्योंकि नीफाई देश में मेरे राज्य के 13वें वर्ष में लमनाइयों का एक बड़ा समूह उन पर आ पड़ा और उन्हें मारना शुरू कर दिया और उनके झुंडों को छीन लिया और उनके खेतों का अनाज। और मैंने खुद अपने हाथों से उनके मृतकों को दफनाने में मदद की। और देखो, हमारे बड़े दुहक और विलाप के लिए हमारे 279 भाई मारे गए।